और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री चुनने को लेकर खड़गे के घर बैठक चल रही है। कर्नाटक से कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुशील शिंदे, जितेंद्र सिंह बावरिया दिल्ली पहुंच चुके हैं। तीनों पर्यवेक्षक विधायकों की राय खड़गे को बताएंगे। सिद्धारमैया जो है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर कि खड़गे के घर जो है वो अहम बैठक चल रही है, क्योंकि अभी भी कर्नाटक में सीएम कौन होगा वो सस्पेंस बरकरार है। और शायद माना जा रहा है कि खड़गे के घर जो बैठक चल रही है, बैठक के बाद कोई नतीजा निकल सके। दिल्ली पहुंच चुके हैं सिद्धारमैया। यहां आपको बता दें कि डीके शिव कुमार जो है वो अभी दिल्ली नहीं आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और इससे पहले भी ट्वीट करके कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया था कि वी आर यूनाइटेड, यानी कर्नाटक में सब ठीक है और तमाम नेता एकजुट हैं। बस सस्पेंस अभी बरकरार है कि आखिर कर्नाटक में सीएम कौन बनेगा। और उस पर देखिए लगातार मैराथन बैठक चल रही है। अब कर्नाटक का जो पूरा घटनाक्रम है वो कहा जा सकता है कि दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक अहम बैठक चल रही है और उसमें जो कर्नाटक का घटनाक्रम है उसे लेकर जो तीनों ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो उस बैठक में मौजूद है। ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಾದಂತ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ಯಾರು ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सीधा ऋषिकेश से जानने की कोशिश करेंगे। ऋषिकेश, क्या लग रहा है ये जो बैठक है खड़गे के घर, क्या वो शुरू हो चुकी है? और क्या माना जाए कि खड़गे के घर जो बैठक चल रही है, क्या कर्नाटक के सीएम चेहरे पर अंतिम मोहर इस बैठक के बाद लग सकती है? देखिए, बिल्कुल इंतज़ार किया जा रहा था सिद्धारमैया के, जो अब से थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अब से 2 घंटे पहले तीनों ऑब्जर्वर, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जब सिद्धारमैया पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद वो 10 राजाजी मार्ग पर पहुंचेंगे। पहले ये मीटिंग तकरीबन 3 बजे के आसपास शेड्यूल बताई जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि 5 बजे यहाँ पे या 5:30 बजे यहाँ पर सभी नेता पहुँचे और फिर बैठकों का दौर शुरू हो। जो जानकारी दी जा रही है कि देर शाम तक डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुँचेंगे और फिर जब पहले ऑब्जर्वर बैठेंगे उसके बाद उनके प्रदेश प्रभारी और जो संगठन मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। वो जो बैलेट पेपर के जरिए सीक्रेट वोटिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे कि कितने विधायकों का समर्थन किनके साथ है। 3 तरह के जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें वोटिंग हुई है। एक डीके शिव कुमार के पक्ष में, एक सिद्धारमैया के पक्ष में, और तकरीबन 35 से 40 ऐसे विधायक हैं 135 में से जिन्होंने अंतिम फैसला आला कमान पर छोड़ा है। तो ये देखना होगा कि दोनों के पक्ष में कितने कितने विधायक हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर आखिरी फैसला यहाँ दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व लेगा। जब शुरू में पर्यवेक्षक बैठ जाएंगे, पर संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी रहेंगे, उसकी रिपोर्ट के बाद लगातार चूंकि फ़ोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो और वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है। सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद रही हैं, लिहाजा वो, लेकिन फ़ोन पर उन्हें सभी बात की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जब शाम 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास जब ये बैठक शुरू होगी ऑब्जर्वर, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री के साथ, उसके बाद फिर सिद्धारमैया को बुलाया जाएगा या उस बैठक में वो भी शामिल होते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन जब देर रात डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो उम्मीद किया जा रहा है कि देर रात तक इस पर फैसला हो जाएगी। कर्नाटक का विधायक दल का नेता कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सरकार के मसौदे पर भी अहम चर्चा होगी। मसलन कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम होगा, नहीं होगा तो कितना होगा, मंत्रिमंडल में जो जगह मिलनी है
उसका जातीय समीकरण कैसे खड़ा ऋषिकेश पेच फंसता कहाँ नजर आ रहा है? अगर हम घटनाक्रम देखें, ये भी कहा जा रहा था कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन डीके शिव कुमार अपने पक्ष पर अड़े रहे हैं और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि काफी ऐसे विधायक हैं जो सिद्धारमैया के नाम पर मोहर जो है वो लगा चुके हैं। हालांकि जो कहा जाए गेंद जो है इस वक्त आला कमान के पाले में है, लेकिन अगर मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है और पेच कहां फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 कम्युनिटी है, तीनों को साधना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। देखिए, जो असली पेच है वो डीके शिव कुमार की दावेदारी है, चाहे वो प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हो या संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल हो। जब भी डीके शिव कुमार से उनकी बात हो रही है तो डीके शिव कुमार अपनी 2-3 महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं। मसलन कि जब 13 में सरकार का गठन हुआ था, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तो 2 साल तक उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कहा गया कि उन पर कई तरह के अपराध खास करके मामले हैं, ईडी और खनन जैसे मामले हैं, लिहाजा सरकार का जो चेहरा वो दागदार हो जाएगा और इस बात का मलाल है उन्हें। दूसरा जो बताया जा रहा है कि जब कुमार स्वामी के साथ जब सरकार गठन हुआ तो उसमें भी वो महत्वपूर्ण मंत्रालय पद उन्हें नहीं मिला है, तो वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी लॉयल्टी देखिए 89 से वो कांग्रेस में है, 89 से, और लगातार उनका एक लंबा करियर रहा है। डीके शिव खास करके डीके शिव कुमार का ये पक्ष है और इसका जवाब शायद देने में दोनों ही नेता उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन विधायकों के मामले में सिद्धारमैया के पास संख्या बल ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सिद्धारमैया एक ऐसे नेता है जिनकी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पूरे कर्नाटक में है, जबकि डीके शिव कुमार के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ओल्ड मैसूर लीजन के अलावा और जो उनका वोकालिंगा समुदाय है उसके अलावा उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत हद तक कर्नाटक के आम लोगों के बीच में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि डीके शिव कुमार और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि 5% की कोशिश की जाएगी क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम 2 या 3 बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दलित है, वोकालिगा है, लिंगायत है, तो क्या कोई बीच का रास्ता, इस तरह से कोई फॉर्मूला सामने आ रहा है क्या कि सीएम और साथ ही साथ 3 चेहरे और यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं क्या? देखिए, कांग्रेस की तरफ से फार्मूला जरूर दिया गया है कि सीएम के अलावा 3 डिप्टी सीएम हों, क्योंकि लिंगायत, वोकालिंगा और अल्पसंख्यक के तीनों को साधना चाहती है दलितों के साथ। अगर दलित चेहरा मुख्यमंत्री का होगा तो इन 3 जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा जो बार बार कहा जा रहा है कि लेकिन राजस्थान के फार्मूले की तर्ज पर ही, आपको याद होगा कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तो सचिन पायलट सिर्फ इकलौता डिप्टी सीएम थे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था। तो हो सकता है कि ये फार्मूला हो कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम अकेले बने और फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहा जाए और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के स्टेट के चेहरे पर वहाँ लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा जाए। खास करके 2000, क्योंकि 28 सीटें 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में है, ऐसे में वहाँ बड़ी चुनौती है सरकार कांग्रेस के सामने कि वहाँ अपने परफॉर्मेंस को ठीक किया जाए। ये भी चर्चा है अंदर खाने की अगर 2024 में सरकार बदलती है या यूपीए जैसी कोई सरकार बनने की बात आती है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर डीके शिव कुमार की दावेदारी को आगे उस पर विचार किया जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश तफ्तीश से पूरी खबर बताने के लिए। कर्नाटक के पल पल की जानकारी आपको न्यूज़ 24 पर दिखाते रहेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।